ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के मथुरा दौरे का आज आखिरी दिन था। सुबह तकरीबन 8 बजे सदर जमहूरिया दाना घाटी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने गिरिराज जी का दर्शन पूजन किया। इस दौरान गवर्नर आनंदीबेन पटेल उनके साथ मौजूद रहीं। बाद में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अहले खाना के साथ गोल्फ कार्ट से 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा शुरू की। तकरीबन 1.5 घंटे में परिक्रमा मुकम्मल करने के बाद वो हेलीकॉप्टर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मरकजी हुकूमत की यकीन दहानी कराई है कि सभी रिफाइनरियां वाफिर खाम तेल के जखीरे के साथ पूरी सलाहियत से काम कर रही हैं। घरेलू गैस पैदावार मुस्तहकम है। नई दिल्ली में कल मगरबी एशिया के ताज़ा वाक़यात पर बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत की मुश्तरका सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में सार्फिन को 11,300 टन कॉमर्शियल LPG की फराहमी की गई है। उन्होंने कहा कि घरेलू LPG पैदावार में 40% का इजाफा हुआ है और रिटेल दुकानों पर LPG की कोई कमी नहीं है। LPG वॉर के चलते स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, किंतु हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। ऑलमोस्ट 93% ऑफ द बुकिंग इज ऑनलाइन। पैनिक बुकिंग में काफी रिडक्शन है और कल हमें लगभग 55 लाख रिफिल बुकिंग की रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। LPG सिलेंडर की डिलीवरी नॉर्मल है। मोहतरमा शर्मा ने बताया कि प्रीमियम पेट्रोल की शरों में मामूली इजाफा हुआ है, जबकि नॉर्मल पेट्रोल की शरों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। हुकूमत के इनकम टैक्स कवानीन 2026 नोटिफाइड कर दिए हैं। ये कवानीन 1 अप्रैल से नाफिज होंगे। नए कवानीन का मकसद तामील में इजाफा और कवानीन की तादाद कम करके टैक्स के अमल को आसान बनाना है। वजारत मालियात ने कहा है कि नए कवानीन के तहत कंपनियों को शेयर रजिस्टर रखने, आम मीटिंगें मुनक़िद करने और डिविडेंड की अदायगी सिर्फ मुल्क के अंदर ही करनी होगी। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश TT 2026 का ऐड जारी कर दिया है। प्राइमरी सतह पर दर्जा 1 से 5 और अपर प्राइमरी सतह पर दर्जा 6 से 8 के इम्तिहान के लिए कमीशन की वेबसाइट upessc.up.gov.in पर ऐड को देखा जा सकता है। कमीशन ने ऑनलाइन दरख्वास्त के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR को लाजमी किया है। 27 मार्च से ऑनलाइन दरख्वास्त की जा सकेंगी, जिसकी आखिरी तारीख 26 अप्रैल मुकर्रर है। इम्तिहान 2, 3 और 4 जुलाई को मुनक़िद होगा। पहली मरतबा एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन UPTET कराएगा। कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी संजय कुमार सिंह के मुताबिक OTR मुकम्मल होने के बाद ही उम्मीदवार दरख्वास्त कर सकेंगे। दरख्वास्त के बाद उसमें तरमीम 1 मई तक की जा सकेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले मरहले का काम मुकम्मल हो गया है और 28 मार्च को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए इसका इफ्तिताह मुजव्वज़ा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरक्की 4 मरहलों में एक मल्टी मॉडल कार्गो हब के साथ की जा रही है। पहले मरहले में एक रनवे और एक टर्मिनल के साथ एयरपोर्ट का इफ्तिताह होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले मरहले का तामीराती काम तकरीबन 4.5 सालों में मुकम्मल हुआ है। इस एयरपोर्ट की सालाना सलाहियत तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख मुसाफिरों की होगी। खैर सगाली और आपसी अखुवत का त्यौहार ईद उल फित्र आज पूरी रियासत में जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ईद के चांद का ऐलान होते ही कल देर रात तक बाजारों में चहल पहल बनी रही। ईद के मौके पर आज सभी मसाजिदों और ईदगाहों में नमाज के मद्देनजर हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ में सभी मसाजिदों में खुसूसी नमाज का एहतमाम किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। रियासत में आज ईद मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, बड़ा इमाम, बड़ा वाक़ई, आसफी मस्जिद और टीले वाली मस्जिद समेत मुख्तलिफ ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद दी। उलमा ने मुल्क की तरक्की और सारी दुनिया में अमन व अमान की दुआएं की। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक नायब वजीर आला दिनेश शर्मा और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने ईदगाह पहुंचकर नमाजियों को ईद की मुबारकबाद पेश की। त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने पूरी रियासत में हिफाजत के सख्त बंदोबस्त किए हैं। कई मकामात पर रवायती मेलों का इनकाद किया गया है। ज्यादा भीड़ वाली जगहों पर ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। दरियास्ता, बरेली, कानपुर देहात, रायबरेली, महोबा, कानपुर शहर, हापुड़, अयोध्या, अमरोहा,
शामली, इटावा, बनारस, जौनपुर, बागपत में भी पुरअमन तरीके से सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दौरान ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासती अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की है। वजीर आला ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फित्र का त्यौहार खुशी और मेल मिलाप का पैगाम लेकर आता है। खुशियों का ये त्यौहार समाजी यकजहती को मजबूत करने के साथ ही आपसी हमाहंगी के जज्बे में इजाफा करता है। ये त्यौहार अमन का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि ईद के त्यौहार पर सभी को आपसी हमाहंगी को मुस्तहकम करने का अहादा करना चाहिए। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।